अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के आने के बाद कहीं कहीं पर युवाओं में आक्रोश भी देखने को मिला। एक तरफ देश में कई राज्यों में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसक आंदोलनों को करने वाले युवा हैं, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस योजना को राष्ट्र हित मानता है एवं भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही उपयोगी समझता है। एनसीसी 10 यूपी बटालियन मथुरा के कैडेट सेना की कार्य प्रणाली एवं ट्रेनिंग लेकर देश, राष्ट्र और समाज के लिए तैयार हो रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स का मानना है कि एक सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जो भी युवा इन हिंसक आंदोलनों का हिस्सा बन रहे हैं और उन्हें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हो सकेंगे। हम सभी युवाओं से अपील करते हैं कि वे देश की संपत्ति और आम जनमानस को बिना क्षति पहुँचाए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। मैं प्रहलाद सारस्वत, एनसीसी सीटीओ श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर मथुरा से। अभी हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे सरकार के द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के बारे में। इस योजना के आने के बाद युवाओं में आक्रोश भी देखने को मिला है। देश के कई राज्यों में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसक आंदोलन हुए हैं। एक तरफ का युवा इस योजना को अच्छा नहीं मानता है, लेकिन कुछ युवा का वर्ग हमारे पास ऐसा भी है जो इस योजना को अच्छा मानता है एवं देश की भविष्य में जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग इस योजना को वो देश की ज़रूरत समझता है। नाम है आपका? कैडेट वंदना। वंदना जी, जो ये युवक आंदोलन वगैरह कर रहे हैं तो इसमें इनका क्या नुकसान है? ये जो भी युवक आंदोलन कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम के विरोध, उन सबका यह नुकसान है कि अब उनको कोई भी जो भी भर्तियां अग्निपथ स्कीम के द्वारा कराई जाएगी उनमें कोई भी अब पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिससे ये पता लग जाएगा कि किसने ये विरोध के अंतर्गत रहकर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज करा था। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी कार्य करा है तो उनको सेना में भर्ती नहीं कराया जाएगा। आप क्या संदेश देना चाह रही हैं युवकों को? मैं युवकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि कृपया देश की प्रॉपर्टी को ना कष्ट पहुँचाएं, ना नष्ट करें, क्योंकि इसका जो इससे गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आम आदमी में फर्क पड़ेगा, आप पे फर्क पड़ेगा। और आप जो भी निर्णय लिया गया है उसके सहयोग में रहें, क्योंकि हमारे तीनों सेवाओं के अधिकारियों ने बहुत ही सोच समझ के, आगे का सोच के ये निर्णय लिया गया है, तो कृपया उसके साथ सहयोग में रहें। मेरा नाम सार्जेंट अरुण कुमार है। जी, ये अग्निपथ योजना के बारे में आप अपने विचार बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे हमारे कमांडिंग ऑफिसर और बटालियन स्टाफ द्वारा बताया गया है कि अग्निपथ स्कीम के द्वारा युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, जिससे कि हमारी जो सेना की एज प्रोफाइल है आज की दिनांक में वो 30 वर्ष है, 30 वर्ष से ऊपर ही है, उसको घटा करके 25 से 26 कर दिया जाएगा। और इससे अग्निपथ योजना के दौरान एनसीसी कैडेटों को भी फायदा होगा। जैसे ए सर्टिफिकेट वालों को 5 मार्क्स की, बी सर्टिफिकेट वालों को 10 मार्क्स की और सी सर्टिफिकेट वालों को 15 मार्क्स की। और जो आरडीसी करके आते हैं, जो बच्चे आरडीसी कैंप करते हैं, उनको परीक्षा नहीं देनी, मतलब परीक्षा फ्री हो जाएगी। जी सर, आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। सर, मेरा नाम अंडर ऑफिसर प्रशांत कुमार है। जी, ये सर जो अपना भारत में भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू की है, इसके कारण से कुछ युवा हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं, नाराज हैं। इसका क्या कारण है और इस योजना के क्या लाभ हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक है, पहले मैं लाभ बताना चाहूँगा। जी, देखो, अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों को 4 साल सेवा करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें कि 25% अग्निवीरों को उनके कार्य को देखते हुए उनको सेना में आगे सेवा करने का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन जो 75% जो कि वापस आएंगे 4 साल सेवा करने के बाद, उनको 11,71,000 की धनराशि भी दी जाएगी। और हमारे बटालियन द्वारा, हमारे पीआई स्टाफ और हमारे अधिकारी द्वारा हमें ये भी बताया गया है कि जैसे सेना में पहले मेडल दिए जाते थे वो अब भी दिए जाएंगे। और इनकी 4 साल की सर्विस में जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे एमएच फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और अपना एमएच फैसिलिटी, वो भी दी जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा आंदोलन के बारे में।
जिसमें कि जो मैं युवाओं से मिला हूँ, जो उन्होंने यह बताया है कि उनका जैसे एयरफोर्स का जो ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था वो भी कैंसिल हो चुका है, और जैसे फिजिकल्स हो गए थे आर्मी में कुछ कैडेट्स के, तो उन्होंने भी बताया कि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने फिजिकल किए थे। तो यह मेरा मानना है।